बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में देखते हैं कि कानून की नज़र में रिमांड क्या है, रिमांड की कितनी अक़साम हैं और इसमें क्या क्या इसमें ब्रीफली जो इसके कंपोनेंट पार्ट्स हैं इसके वो क्या हैं। फ़ौजदारी कानून में रिमांड जो है वो एक और चीज़ होती है जो कि एक्यूज़ के फ़िज़िकल रिमांड या जुडिशल रिमांड, जो कि उसको या तो जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया जाता है या इन्वेस्टिगेशन की निस्बत रिकवरी पर्पज़ के लिए फ़िज़िकल रिमांड पुलिस को दिया जाता है। इन डिटेल उनके लिए अलहदा एक वीडियो बनाई जाएगी। आज मैं इस वीडियो में सिविल प्रैक्टिस के हवाले से, रिमांड ऑफ केस के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसमें जो प्रॉपर कानून है वो आर्डर 41, रूल जो है इसमें 23 और 25 हैं। दोनों रिमांड से मुतल्लिका हैं, लेकिन दोनों रिमांड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो चीज़ देखते हैं कि आर्डर 41 और रूल 23 में क्या चीज़ है, जबकि आर्डर 41 और रूल 25 में क्या चीज़ है। सिविल प्रोसीजर कोड का आर्डर 41 रूल 23 जो है, इसमें जिस वक्त एक ट्रायल कोर्ट एक फ़ैसला करती है किसी केस में, और वो जिस वक्त फ़ैसला करती है प्रीलिमिनरी पॉइंट जो होता है उस पे फ़ैसला करती है, तो अपीलेट कोर्ट देखती है कि इसमें जो इश्यूज़ हैं या उसमें जो प्रॉपर तौर पे उसमें डिसाइड फ़ैसला नहीं किया गया, तो ऐसी सूरत में अपीलेट कोर्ट जो है वो मैटर दोबारा रिमांड करते हुए उस ट्रायल कोर्ट के पास दोबारा भेजती है कि फ़लाँ इशू पर इस तरह से एविडेंस रिकॉर्ड करनी है, और इसमें जो केस है उसका जो पहले वाला नंबर था रजिस्टर में अंदराज कर वक्त, उसी नंबर पे इसको दर्ज किया जाएगा, और इसमें जो एविडेंस वगैरह पहले से रिकॉर्ड हो चुकी हैं वही एविडेंसेस इसमें इंटैक्ट रहेंगी। ये केस जिस पर रिमांड होके आता है तो दोबारा इसमें ट्रायल कोर्ट जो है उस प्रीलिमिनरी पॉइंट की निस्बत दोबारा एविडेंस अगर ज़रूरत हो तो उसके मुताबिक एविडेंस वगैरह लेकर फ़ैसला करती है। ऐसी सूरत में जो अपीलेट कोर्ट का आर्डर होता है उसकी जजमेंट की कॉपी भी अपीलेट कोर्ट या आर्डर की जो भी है वो ट्रायल कोर्ट के पास भेजती है, और वो फाइल भी दोबारा उसके साथ रिमांड कर दी जाती है। ऐसी सूरत में जो आर्डर होता है अपीलेट कोर्ट का वो अपीलेबल होता है आर्डर 43 रूल 1 के तहत। अपीलेबल आर्डर है, उसके ख़िलाफ़ अपील भी की जा सकती है। अगर कोई भी फरीक उसमें जो मुतासरा हो वो समझता हो तो उसको अपीलेट स्टेज पे दोबारा चैलेंज कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रीलिमिनरी पॉइंट क्या हैं। इसमें मिसाल के तौर पर रेस जुडिकेटा है। अगर पार्टीज़ के दरमियान सेम सब्जेक्ट मैटर की निस्बत सेम पार्टीज़ थी, फ़ैसला हो गया, सेक्शन 11 जो है CPC का वो एप्लीकेबल होता है। अगर ऐसी सूरत में फ़ैसला हुआ हो तो वो प्रीलिमिनरी पॉइंट तस्वर किया जाएगा। अगर काज ऑफ एक्शन की बुनियाद पे आर्डर 7 रूल 11 की बुनियाद पे किसी पार्टी का दावा खारिज हुआ हो तो वो भी प्रीलिमिनरी पॉइंट तस्वर किया जाएगा। या लिमिटेशन के हवाले से अगर कोई दावा बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन दायर किया गया है तो वो भी प्रीलिमिनरी पॉइंट्स में कंसिडर किया जाएगा। या अदालत ये तस्वर करती है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इनएडमिसिबल है इन द आइज़ ऑफ लॉ, और उसकी बुनियाद पर अदालत ने उनका दावा खारिज कर दिया है, तो ये भी पॉइंट्स प्रीलिमिनरी पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। इन पॉइंट्स की सूरत में जो भी दावे का फ़ैसला होता है तो अपीलेट कोर्ट आर्डर 41 रूल 23 के तहत इसको दोबारा रिमांड करके ट्रायल कोर्ट के पास दोबारा भेज देती है। जबकि आर्डर 41 रूल 25 है उसमें ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आर्डर 41 और रूल 25 CPC है, उसके तहत अगर ट्रायल कोर्ट किसी केस का फ़ैसला करती है और उसमें अपीलेट कोर्ट ये देखती है कि ट्रायल कोर्ट ने कोई इश्यूज़ था उसकी फ्रेमिंग के हवाले से ओमिट किया है, यानी वो ठीक तरीके से प्रॉपर नहीं हुए, या उन इश्यूज़ को जो फ्रेम तो हो गए थे लेकिन प्रॉपर तौर पर उनको ट्रायल नहीं किया गया, या डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स के हवाले से
जो फैक्ट्स थी उनको ठीक तरीके से कंसिडर भी नहीं किया गया, ना उनको डिटरमाइन किया गया है। और ऐसी सूरत में अगर एपीलेट कोर्ट ये तसव्वुर करती है कि ये ठीक राइट डिसीजन नहीं है तो इस पे दोबारा एविडेंस आनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में एपीलेट कोर्ट वो केस जो है रिमांड कर देती है। अगर उसमें इशू फ्रेम नहीं किए गए थे ट्रायल कोर्ट्स की तरफ से, तो एपीलेट कोर्ट आर्डर करती है, इशू फ्रेम भी कर देती है कि फ़लाँ फ़लाँ इशू के तहत दोबारा एविडेंस रिकॉर्ड की जाए। अगर ट्रायल कोर्ट ने पहले से इसमें इशू फ्रेम कर दिए थे लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके पे एविडेंस नहीं ली गई या प्रॉपर तौर पर उसका डिसीजन ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया था, तो एपीलेट कोर्ट ऐसी सूरत में भी उस केस को रिमांड कर देती है। और ऐसी सूरत में जो ट्रायल कोर्ट पहले थी उसके पास वापस आता है केस, तो एपीलेट कोर्ट के आर्डर की रोशनी में ट्रायल कोर्ट इसमें दोबारा एविडेंस रिकॉर्ड करती है, डॉक्यूमेंट्री हो या दस्तावेज़ी, जो कि अलहदा आर्डर 41/27 के तहत एक अलहदा भी मेरी वीडियो है जिसका लिंक मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहें, सुनना चाहें तो वो भी इसमें आप देख सकते हैं। एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ट्रायल कोर्ट वो मैटर दोबारा एपीलेट कोर्ट को भेज देती है, जो कि इस मैटर को देखने के बाद ऑन मेरिट इसका फैसला करती है। आर्डर 41/25 के तहत एपीलेट कोर्ट का जो आर्डर है वो अपीलेबल नहीं है, यानी आर्डर 43(1) CPC के तहत वो अपीलेबल आर्डर नहीं है, उस पर अपील नहीं होगी। अलबत्ता एग्रीव्ड पार्टी जो है इसमें अगर वो चाहें तो निगरानी जो सेक्शन 115 CPC है उसके तहत निगरानी अगले फोरम पे इस आर्डर के खिलाफ कर सकती हैं, या 105 सेक्शन जो है CPC का उसमें जो आर्डर्स हैं उनके तहत बाद में भी इसको चैलेंज कर सकती है। ये था वो दोस्तों इसमें डिफरेंस, जो कि आर्डर 41 के 2 सेक्शंस हैं, रूल्स हैं इसमें 23 और 25, और में जो बुनियादी फ़र्क था उसके हवाले से मैं डिटेल में आपके साथ अर्ज़ करना चाहता था। उम्मीद है कि मैंने जो कोशिश की है आपको दोनों रूल्स जो हैं 23 और 25 आर्डर 41 के रिमांड ऑफ केसेस के हवाले से हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसलों के बाद एपीलेट कोर्ट अपनी तरफ से उसमें फ़ैसले के लिए दोबारा समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट को भेज देती है। ये थी वो सूरत हाल जो मैंने यहाँ पे अर्ज़ की है। उम्मीद है कि ये दोनों जो सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।